हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। फ्रेंड, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। एसएचजी क्या होता है, नॉर्मली गाइडलाइंस क्या है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितना लोन मिल सकता है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, और उम्मीद है आप लोग अपनी प्रमोशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन लोगों के भी एग्ज़ाम हैं एसबीआई में, जैसे एग्ज़ाम शायद अनाउंस हो गया है जनवरी महीने में है, और इसी तरीके से और भी बैंकों के एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले हैं। तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम अनाउंस होते जाते हैं, वैसे-वैसे मुझे इन्फॉर्म करते जाइएगा फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम कब है। और साथ ही साथ ये भी, अगर आपके पास रिकॉल्ड क्वेश्चन हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे मुझे शेयर कर दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर चाहे आप लिख लीजिए, या कॉलिंग इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है, 94 94 78 और अगेन 78 और 82 है फ्रेंड्स। ओके, तो 2 बार 94 94 है, 2 बार 78 78 है, और लास्ट में 82 है फ्रेंड्स। ओके, तो इस नंबर पर अगर जो है मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे रिकॉल्ड क्वेश्चन, या पेपर का पैटर्न, कैसा पेपर आता है, क्या-क्या पूछा जाता है रिटन एग्जाम में, तो मैं उसी हिसाब से आपको हेल्प कर पाऊँगा। या अगर आपको कोई टॉपिक जो है अभी एग्जाम लगता है कि मैंने कवर नहीं किया है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हमें जो है मैसेज करके बता दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक आप कवर कर दीजिए, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी कवर कर दूँगा ताकि वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर पाए फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करेंगे। 1-2 मिनट टाइम आपका वेस्ट करने के लिए सॉरी है। अब इतना समय दे दिया है आपने, तो लाइक वगैरह भी कर दीजिए 1 आध मिनट लगा करके। चलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड। देखिए, एसएचजी क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखिए बेसिक समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आया हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ध्यान रखिएगा। इसको लाया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, यानी वित्तीय समावेशन जिसे कहते हैं। सभी के सभी लोग बैंकिंग मतलब सुविधाओं का फायदा उठा सकें, उसी के लिए होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब होता क्या है, जैसे गाँव में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके पास में वैसे पैसा नहीं होता है। तो बेहतर होगा कि बैंक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, या आरबीआई नाबार्ड कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। उसमें क्या करिए, 10-20 लोग इकट्ठा हो जाइए। अब जब आप 10-20 लोग इकट्ठा हो जाएँगे, तो उसमें 10-20 लोग इकट्ठा होके क्या करते हैं कि हर महीने रेगुलर सेविंग करते हैं। हर महीने मान लीजिए हर एक 20 मेंबर हैं मान लीजिए इसमें, तो बीसों मेंबर अगर 100-100 रुपए बचाते हैं, तो हर महीने 2-2 हज़ार रुपए इकट्ठा होता जाता है। तो धीरे-धीरे करके इनके पास में एक पूँजी या कॉर्पस खड़ा हो जाता है, और उस पूँजी के आधार पर ये कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं 10-20 लोग मिल कर के, और जो भी प्रॉफ़िट होता है उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया और थोड़ी बहुत पूँजी इकट्ठा हो जाती है, तो बैंक भी इनको लोन प्रोवाइड करने में कोई ऐतराज़ नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये है बेसिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो एसएचजी का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, किस वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर साथ-साथ आते हैं, एक साथ सहयोग करते हैं, तो ये होता है सेविंग करने के लिए और लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए, है ना? तो अगर आप जो है मतलब साथ-साथ आ जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर, तो एक तो साथ-साथ मिल करके थोड़ा-थोड़ा पैसा हर महीने इकट्ठा करके सेविंग करते रहते हैं। साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर एक बन जाएगा, तो उनको लोन की भी फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। इंडिविजुअल व्यक्ति को हो सकता है लोन ना मिले, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल जाता है। साथ ही साथ में वो आपस में म्यूचुअल हेल्प भी करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प भी करते रहते हैं, और उनका कोऑपरेशन भी आपस में बना रहता है, क्योंकि साथ में मिल करके ही बिज़नेस को आगे बढ़ाना रहता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड? अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स की। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जनरली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसमें मिनिमम 10 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं। जनरली जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है फ्रेंड्स, उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स, मैक्सिमम 20 मेंबर्स। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान करके जाइएगा। टेबल फॉर्मेट जो है ये, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 4, 8, 10, 15 ऐसे कर देंगे, तो 10 होते हैं। अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो डिफिकल्ट एरिया में बना है, हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया वगैरह में बना हुआ है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि डिसेबल्ड पर्सन ने बनाया हुआ है, दिव्यांग लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है, तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10 मेंबर का क्राइटेरिया ना करके अगर 5 ही लोग हैं, तो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा सकता है। ओके, मिनिमम 5 लोग हैं तो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की निर्माण या गठन किया जा सकता है। मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए? इस केस में भी मैक्सिमम 20 ही लोग हो सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 40 मेंबर हैं, तो ये गलत बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कभी भी 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात फ्रेंड? तो जनरली सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं? 10, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? 20। मिनिमम 10, मैक्सिमम 20। सेल्फ हेल्प ग्रुप डिफिकल्ट एरिया में है, हिली रीजन में है, तो मिनिमम 5 मेंबर हो सकते हैं। डिसेबल्ड पर्सन वाला है, तो मिनिमम 5 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर इस केस में भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर बैंक में सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट ओपन होना है, तो हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी
होती हैं। तो पहली बात ये कि सभी ऑफिस बियरर जो होते हैं उनका केवाईसी करना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, सभी ऑफिस बियरर का केवाईसी कंपलसरी है। केवाईसी ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर नॉट नीडेड, पहले ऐसा था लेकिन गाइडलाइन चेंज हुई हैं, तो अब जो है मतलब पिछले कुछ साल से सभी ग्रुप मेंबर का केवाईसी करना जरूरी नहीं रह गया। अब जैसे 20 मेंबर हैं तो बैंक 20 लोगों का केवाईसी करता नहीं घूमेगा, वो सिर्फ ऑफिस बेरर, मान लीजिए 3 लोग अगर ऑफिस बेरर हैं तो उन्हीं 3 लोगों का ही केवाईसी किया जाता है, बाकी लोगों का नहीं किया जाता है। अब के जो ये ऑफिस बेरर होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि 20 लोगों में कौन ऑफिस बेरर है? तो उसके लिए फ्रेंड्स, रिज़ॉल्यूशन ऑथराइजिंग ऑफिस बेरर टू ओपन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ एसएचजी, a resolution of SHG indicating the name of office bearer authorized to open account on behalf of SHG required to be submitted। तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, जिसमें ये नाम दिए जाते हैं कि ये लोग ऑफिस बेरर रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर 20 लोग मेंबर हैं तो उसमें से कौन 3 या कौन 5 लोग, कौन 2 लोग ऑफिस बेरर हैं। तो इसके लिए एक एसएचजी जो है क्या करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये लोग हमारे ऑफिस बेरर होंगे, और उस डॉक्यूमेंट को बैंक में सबमिट करना नेसेसरी हो जाता है। अगर रेजोल्यूशन नहीं सबमिट किया जाएगा एसएचजी के द्वारा तो अकाउंट खोला नहीं जा पाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो केवाईसी मतलब अकाउंट ओपन करना है अगर एसएचजी के लिए, तो हमें चाहिए ऑफिस, जितने भी ऑफिस बेरर हैं उनका केवाईसी करना जरूरी है। साथ ही साथ में एक ऐसा रेजोल्यूशन जो एसएचजी ने पास किया हो जिसमें ये बताया गया हो कि ऑफिस बेरर कौन होंगे, तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी होनी चाहिए। और एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि सभी मेंबर का केवाईसी करना नेसेसरी नहीं होता है। ये बात बहुत पूछी जाती है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एसएचजी के सभी मेंबर का केवाईसी होगा। तो हम सोचेंगे कि भाई एसएचजी में अगर 20 लोग हैं और 20 का अकाउंट खुलना है, मतलब एसएचजी का अकाउंट खुलना है, तो उन 20 की जानकारी बैंक चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवाईसी सभी मेंबर का नहीं होता, केवाईसी सिर्फ ऑफिस बेरर लोगों का ही होता है। ऑफिस बेरर कौन है इस बात का पता हमें उनके रेजोल्यूशन से पता चल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी पूंजी की। कॉर्पस ऑफ एसएचजी कंसिस्ट ऑफ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उसकी पूंजी क्या होती है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में कैश होता है वो उसकी पूंजी है। जो बैंक अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, उसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसकी पूंजी होती है। और जो ग्रुप मेंबर को इन्होंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को लोन दे रखा है, वो भी इनकी कॉर्पस या पूंजी मानी जाती है। हम इतना जोर पूंजी पर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बैंक जो है पूंजी का 1 से 4 गुना तक पैसा लोन के तौर पर देता है, इसलिए पूंजी का पता होना ज़रूरी होता है। तो पूंजी क्या-क्या है? मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके पास में कैश के रूप में ₹5000 हैं, नकदी ₹5000 हैं। जो खाता खोला हुआ है उसमें मान लीजिए इन्होंने ₹10000 जमा कर रखे हैं, और उसके बाद में जो लोन दे रखा है वो मान लीजिए ₹35000 का टोटल लोन दे रखा है लोगों को। तो कुल मिलाकर के इसकी पूंजी हो गई कैश के रूप में 5000, बैलेंस एसएचजी के खाते में 10,000, और ₹35,000 लोगों को आपस में लोन दे रखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो 35 और ये कुल मिलाकर के ₹50,000 इनकी कॉर्पस या पूंजी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि जो एसएचजी होती है उसकी उसकी पूंजी में क्या नहीं आता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कैश होता है एसएचजी का वो भी आता है, जो उनके खाते में बैलेंस होता है एसएचजी के खाते में, ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल मेंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एसएचजी के खाते में जो बैलेंस होगा वो, और लोन जो है जो मेंबर्स को दिया गया है वो भी जोड़ करके कॉर्पस बनती है या पूंजी बनती है। लोन अमाउंट टू एसएचजी, अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को कितना लोन देते हैं इसकी बात करें, लोन बाय बैंक टू एसएचजी विल बी गिवन 1 to 4 टाइम्स ऑफ कॉर्पस ऑफ एसएचजी। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की पूंजी होगी उसका 1 से 4 गुना तक हम उसे लोन देते हैं। या कई बार ये भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि सेविंग टू लोन रेशियो क्या होता है, तो 1:1 या 1:4 होता है। 1 का मतलब हुआ यहाँ पर सेविंग, 1 का मतलब हुआ लोन। 1:1 के अनुपात में लोन देते हैं, या 1:4 के अनुपात में लोन हम देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ध्यान रखेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि 4 गुना तक लोन मिल सकता है जो उनकी पूंजी है। अब जैसे एक जो एसएचजी है उसकी पूंजी है ₹10,000, तो उसे जो लोन मिल सकता है वो ₹10,000 से लेकर के उसका 4 गुना ₹40,000 तक का लोन मिल सकता है। इसीलिए पूंजी बनाना, सेविंग करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सेविंग नहीं करेंगे, पूंजी नहीं तैयार करेंगे, तो अगर मान लो कोई ग्रुप है उसने एक ही ₹1000 इकट्ठा किया तो उसको मैक्सिमम 4 ही ₹1000 का लोन मिलेगा। इसीलिए वो ग्रुप चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके, किसी तरीके से यदि हम ₹20,000 भी तैयार कर लेते हैं तो बैंक से हमको ₹80,000 तक का लोन मिल सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए सेविंग की एक अच्छी आदत भी डेवलप होती है सेल्फ हेल्प के ग्रुप के जरिए, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लोन अमाउंट की बात करें तो 1 गुना से लेकर के 4 गुना तक जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ हेल्प
ग्रुप को। कोलेटरल की अगर हम बात करें कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब आप लोन देते हैं, तो क्या कोई कोलेटरल माँगते हैं, कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं, कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं, तो हम कोई भी कोलेटरल की डिमांड सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर हम सर्विस चार्जेज़ या प्रोसेसिंग चार्जेज़ की बात करें, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लोन होते हैं फ्रेंड्स, उसमें ये कहा गया था कि अगर 25,000 रुपए तक का लोन हो, तो उसमें कोई भी एड हॉक सर्विस चार्जेज़ या इंस्पेक्शन चार्जेज़ या कोई लोन रिलेटेड चार्जेज़ नहीं लागू होते हैं। ये हमने प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन पढ़ी, वहाँ पर हमने देखा था कि अगर 25,000 रुपए तक का कोई भी लोन है प्रायोरिटी सेक्टर का, तो उसपे ना तो कोई लोन रिलेटेड चार्जेज़, ना कोई एड हॉक चार्जेज़ या कोई इंस्पेक्शन चार्जेज़, ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई की जाती हैं। तो ये जो 25,000 रुपए तक के लोन पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फ़ायदा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को भी अवेलेबल रहता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस बात का फ़ायदा मिलता है कि 25,000 रुपए तक के लोन पर कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक कंडीशन हो जाती है ये कि ये जो 25,000 रुपए की लिमिट होती है फ्रेंड्स, ये पर मेंबर लागू होती है। क्या होती है? पर मेंबर लागू होती है। इससे सेल्फ हेल्प ग्रुप को फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर हैं, तो कुल मिलाकर के 25,000 रुपए के हिसाब से अगर हम 10 गुना करें, तो 2.5 लाख रुपए तक का जो लोन होगा फ्रेंड्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उस पर कोई भी सर्विस चार्जेज़ एसएचजी को नहीं देना पड़ता है। क्योंकि 25,000 रुपए तक का लोन पर मेंबर आप जो है बिना सर्विस चार्ज के दे सकते हैं। अब अगर कोई ग्रुप है जिसमें 20 मेंबर हों, तो कुल मिलाकर के 25,000 को 20 टाइम्स आप करोगे तो 5 लाख रुपए तक का लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना किसी सर्विस चार्ज के मिल जाता है फ्रेंड। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। आपको क्लियर भी हो गया होगा मुझे लगता है। रूल ऑफ गुड एसएचजी या पंचसूत्र ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। पहले हमने प्रायोरिटी सेक्टर में ये बातें पढ़ी हैं, लेकिन एक अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप, गुड एसएचजी का रूल क्या होता है? कौन से नियम है जिनका पालन करने से हम एक एसएचजी को अच्छा एसएचजी मानेंगे, या इसे पंचसूत्रा भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के पंचसूत्र में से इनमें से कौन-सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, पंचसूत्रा कहे या अच्छा एसएचजी किसे कहा जा सकता है? तो 5 नियम होते हैं। वी कैन कॉल एनी एसएचजी गुड एसएचजी इफ इट फॉलोज द रूल ऑफ पंचसूत्रा। किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अच्छा एसएचजी तब कह सकते हैं जब वो पंचसूत्र का नियम पालन करता हो। और वो 5 सूत्र कौन से हैं? इनको रेगुलर मीटिंग करते रहना चाहिए। मीटिंग नॉर्मली हफ्ते में, 15 दिन पे या 1 महीने में की जाती है, तो रेगुलर मीटिंग की जानी चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को। रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, मतलब ये लगातार पैसे बचाते रहेंगे। हर महीने या हर हफ्ते इनको कंट्रीब्यूशन करना होता है सेविंग के तौर पर। जैसे मान लीजिए अगर 20 मेंबर हैं, तो ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हर मेंबर 100 रुपए हर महीने जो है बचत में देगा ही देगा। अब यहाँ पर 2 तरीके की सेविंग होती है फ्रेंड्स, एक कंपल्सरी सेविंग होती है और एक वॉलंटरी सेविंग होती है। कंपल्सरी सेविंग का मतलब होता है कि ये डिसाइड कर दिया गया कि हर मेंबर 100 रुपए हर महीने जमा करेगा। अब मान लीजिए धीरे-धीरे एसएचजी का पूँजी बढ़ती है, बिज़नेस बढ़ता है, तो अगर मेंबर्स के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली जो है कुछ पैसा कंट्रीब्यूट और भी कर सकते हैं। तो सेविंग इस तरीके से धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे सेविंग बढ़ती है फ्रेंड्स, वैसे-वैसे इनका कर्पस बढ़ता जाता है, पूँजी बढ़ती जाती है। उसके बाद में अगला सूत्र है तीसरा वाला, रेगुलर लेंडिंग, बराबर आपस में लोन देते रहना चाहिए। अगर ग्रुप में 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, 20 मेंबर हैं, तो उनको उनमें से किसी को 15,000 रुपए लोन की ज़रूरत है, तो उनको लोन दे दीजिए। किसी को 20,000 रुपए की लोन की ज़रूरत है, 5,000 रुपए की लोन की ज़रूरत है, तो उनको आपस में लेंडिंग करते रहना होता है। रेगुलर लेंडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप में चलते रहना चाहिए। रेगुलर रिकवरी भी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा रेगुलर है यहाँ पर। रेगुलर रिकवरी होनी चाहिए। जो भी आपने लोन दिया हुआ है, जिसमें जो भी रिकवरी के टर्म्स एंड कंडीशन है, उस हिसाब से पैसा आपको वापस मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 20 मेंबर थे, उनमें से 2 को जो है लेंडिंग करी और वो लेकर के पैसा भाग गए। दिस शुड नॉट हैपन, है ना? रिकवरी रेगुलरली होनी चाहिए। उसके बाद में बुक कीपिंग, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसकी जो ट्रांज़ैक्शंस होती है, चाहे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो, किसी भी तरीके का ट्रांज़ैक्शन, तो उनको बुक कीपिंग किया जाना ज़रूरी है। मतलब एक बुक में उनकी एंट्री होनी चाहिए कि 10,000 रुपए इनको उधार दिया, 100 रुपए इन्होंने सेविंग दी इस महीने, 200 रुपए उस व्यक्ति ने जमा किए इस महीने। इस तरीके से मतलब जो भी अकाउंटिंग है, वो पूरी तरह से रेगुलेटेड रहनी चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि एक वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, किसी को डाउट नहीं बनता है। और बैंक के लिए भी ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है कि अगर वो उसकी बुक कीपिंग अच्छी है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और एसएचजी सफल रहेगा, ये बात भी
तय रहती है फ्रेंड्स। ओके, अदरवाइज बाद में क्या होता है कि 100 रुपए किसी व्यक्ति ने जमा किए, आप उसका बुक कीपिंग नहीं कर रहे हैं, अगले महीने वो कहता है कि पिछले महीने भी मैंने 100 रुपए जमा किए, तो इस तरीके से मतलब एक विवाद खड़ा हो जाता है और हो सकता है कि एसएचजी टूट जाए। ओके, तो एक अच्छी एसएचजी के लिए या गुड एसएचजी के जो रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं फ्रेंड, उसमें आता है पंचसूत्र। पंचसूत्र मतलब 5 ऐसे सूत्र हैं जिनका पालन जो है अगर कोई एसएचजी करते हैं तो उसे गुड एसएचजी माना जाता है, अच्छी एसएचजी माना जाता है। एक तो रेगुलर मीटिंग, दूसरा रेगुलर सेविंग, तीसरा रेगुलर लेंडिंग, चौथा रेगुलर रिकवरी, पांचवा रेगुलर बुक कीपिंग। अब कई जगहों पर फ्रेंड्स इनके नाम अलग हो जाते हैं। प्रोवाइडिंग लोन लिख दिया गया, तो प्रोवाइडिंग लोन भी फ्रेंड जो है रेगुलर लेंडिंग का ही पार्ट है। रिकवरी की जगह कोई और शब्द यूज कर दिया जाता है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही रहना चाहिए जो मैं कहना चाहता हूँ। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए रिकवरी की जगह पर मतलब ईएमआई प्रॉपर आनी चाहिए, ईएमआई प्रॉपरली रिटर्न होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप वही बात कर रहे हैं कि पैसा रिकवर होना चाहिए। तो रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी एंड रेगुलर बुक कीपिंग अगर करता है तो उसे हम एक अच्छी एसएचजी मानते हैं। अब एक और बात करेंगे, प्रेजेंस ऑफ डिफॉल्टर्स इन एसएचजी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो सकता है कि 20 मेंबर हैं और इन 20 में से 1-2 लोगों ने बैंक के साथ पहले से डिफॉल्ट किया हो। इट इज पॉसिबल, है ना। डिफॉल्ट्स बाय फ्यू मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर देयर फैमिली मेंबर्स टू फाइनेंसिंग बैंक शुड नॉट ऑर्डरली कम इन वे ऑफ फाइनेंसिंग एसएचजी परसे बाय बैंक प्रोवाइडेड एसएचजी इज नॉट इन डिफॉल्ट। तो ध्यान रखिएगा, अब मान लीजिए कि ग्रुप में 20 मेंबर में से 2 मेंबर्स ने बैंक के साथ में पहले ही डिफॉल्ट कर रखा है, उनके लोन वगैरह एनपीए हो गए हैं, तो क्या इस केस में एसएचजी को लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मेंबर के बिहेवियर पर यह डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने डिफॉल्ट किया है या नहीं। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने डिफॉल्ट नहीं किया है तो बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देगा। बस एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि हमें मान लीजिए जैसे 20 मेंबर हैं, उनमें से 2 ने जो बैंक के साथ डिफ़ॉल्ट किया है, उनके फैमिली मेंबर ने बैंक के साथ अगर डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो जो बैंक लोन देगा इनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो लोन हम दे देंगे। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाएगा, मान लीजिए 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, तो इस 10,000 रुपए को इन 2 मेंबर्स को नहीं दिया जाना चाहिए। इंटरनल लेंडिंग में इन 2 मेंबर्स को नहीं दिया जाना चाहिए 10,000 रुपए जो बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में अ अब जैसे मान लीजिए 20 मेंबर्स में से 2 मेंबर जो थे हमारे, उनको हमने बैंक से जो लोन लिया उसको तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारी इंटरनल सेविंग है उससे हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप बना रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर जो है कोई डिफ़ॉल्टर सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, जिसने अलग से लोन लिया हुआ है और उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है बैंक के साथ में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाएगा, बशर्ते कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ना लोन में डिफ़ॉल्ट किया, यानी जो एसएचजी को लोन दिया गया उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाएगा, कोशिश यही की जानी चाहिए कि जो बैंक लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला हुआ है, उसको फर्दर जो है डिफ़ॉल्टर मेंबर्स को सैंक्शन ना किया जाए या फाइनेंस ना किया जाए। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? ओके। उसके बाद में कई बार ये पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। इनका उद्देश्य जो है आपस में कोलैबोरेट करना, हेल्प करना, है ना? पैसा इकट्ठा करना, ये सब होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सीआईसी का होता है फ्रेंड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है, सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है। रिपोर्टिंग टू सीआईसी, आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एसएचजी मेंबर नीड टू बी रिपोर्टेड टू सीआईसी सो दैट मेंबर क्रेडिट हिस्ट्री कैन बी कलेक्टेड। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं फ्रेंड, इनकी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री है या क्रेडिट रिपोर्ट है, उसको जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को सबमिट किया जाना चाहिए, ताकि हर एक मेंबर की क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट हो पाए। अब होता क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं ये गरीब होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री रहती नहीं है। लेकिन अब चूंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो मेंबर होते हैं, इस वजह से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन सकती है, इसीलिए ये जानकारी सीआईसी को जो है भेजना जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हमने सारी बेसिक बातें जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने समझ लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसका पर्पज जो होता है वो सेविंग करना और लोन लेना होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, है ना। और उसके बाद इनमें म्यूचुअल कॉपरेशन और हेल्प की भी नीड रहती है या ये लोग करते हैं। मिनिमम मेंबर जनरली 10 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। डिफिकल्ट एरिया या डिसेबल्ड पर्सन का एसएचजी है तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 होते हैं। अगर एसएचजी का अकाउंट ओपन होना है तो केवल ऑफिस बियरर की केवाईसी होगी, सभी मेंबर की केवाईसी नहीं होती है। और जो ऑफिस बियरर उनकी केवाईसी हुई, इसका पता लगाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए एसएचजी के द्वारा, जिसमें यह लिखा हो कि कौन कौन से लोग जो है एसएचजी के ऑफिस बियरर होंगे।
जो एसएचजी की कॉर्पस होती है या पूँजी होती है, उसमें एसएचजी के पास जो कैश होता है या एसएचजी के अकाउंट में जो बैलेंस होता है या जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो लोन दिया गया है, इन सब को मिला कर के उसकी पूँजी तैयार होती है। जितना पूँजी होती है, उसका 1 गुना से लेकर के 4 गुना तक बैंक जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे सकता है। कोई भी कोलेटरल नहीं माँगा जाना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देते समय। और अगर कोई एसएचजी है, तो उसके पर मेंबर जो है ₹25,000 तक अगर लोन सैंक्शन किया जा रहा है, तो उस पर कोई भी सर्विस चार्जेज़ या प्रोसेसिंग चार्जेज़ नहीं लगाए जाते हैं। एक अच्छी एसएचजी या जो है गुड एसएचजी के जो वो रूल्स होते हैं, उन्हें पंचसूत्रा कहा जाता है और वो 5 सूत्र हैं: रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी एंड रेगुलर बुक कीपिंग। अगर ग्रुप में एसएचजी में कोई डिफ़ॉल्टर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एसएचजी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो बैंक एसएचजी को लोन दे देता है, ठीक है? एसएचजी का उद्देश्य क्या नहीं होता है? तो एसएचजी का उद्देश्य ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता है। सीआईसी क्या होता है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी होती है और जितने भी एसएचजी के मेंबर होते हैं, उन सब की जानकारी सीआईसी को भेजी जानी चाहिए। ओके फ्रेंड्स? तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।